हेलो फ्रेंड्स, ऐसे एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो मान निकालना हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूला लिखाए थे, तो देखेंगे हम लोग क्या फार्मूला लिखाए थे। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लें। चलिए हम लोग क्या एक फार्मूला लिखाए थे क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। cot तो इसको उलाट दिए तो इसको भी क्या करेंगे? उलाट देंगे, नहीं आधार बटे लंब। ठीक है, तो चलिए ये मेरा एक फार्मूला है, इसको हम लोग जब जरूरत पड़ेगा इसको यूज करेंगे। चलिए हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हम लोग क्या क्या दिया हुआ है कि cot थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 7/8। चलिए हम लोग लिखते हैं cot थीटा इक्वल टू 7/8। हमने एक फार्मूला लिख दिया यहां कि cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। चलिए हम लोग लिखेंगे आधार बटे लंब, तो क्या होगा? 7/8। ठीक है, चलिए हम लोग एक फार्मूला पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं यहां, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा 90 डिग्री सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हम इसको नामांकन कर देते हैं ए, बी और सी। चलिए हम इसको अगर मेन एंगल मानते हैं, थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो जाता है? मेरा लंब हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। ठीक है, यानी कि आधार दिया हुआ है, यानी कि आधार BC मेरा क्या हो जाएगा? BC बाई लंब। लंब क्या है आपका? AB बराबर हो जाएगा 7/8। यानी कि मेरा हो जाएगा क्या? BC इक्वल्स टू आपका 7 और AB इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब हमको निकालना है क्या? AC दिया हुआ नहीं है, इसलिए AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? वाट। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस भाई ने एक फॉर्मूला दिया था कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। AC आपका कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC का मान तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का मान तो दिया हुआ नहीं है इसलिए AC स्क्वायर रह गया बराबर AB का मान दिया हुआ है हमें कितना? 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान दिया हुआ है कितना? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए AC का तो AC ही रहेगा बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। AC स्क्वायर हो जाएगा 9 4 13 6 4 10 और 1 11। ये स्क्वायर है, इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा, इसलिए अंडर रूट 113। यानी कि AC का मान निकल गया कितना मेरा? यानी कर्ण निकल गया कितना? अंडर रूट 113। हमको निकालना क्या है? मैथ कह रहा है 1 नंबर में कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे पहले एक फार्मूला हम लोग यहां देखेंगे कि A प्लस B इंटू A माइनस B। A प्लस B इंटू A माइनस B का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। चलिए हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहां देखेंगे कि इसको अगर ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो ए प्लस बी हो गया, और इसको ए और ये बी तो ए माइनस बी। तो यह फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर भी सेम, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ए 1 को माने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर, ए तो 1 माने हैं इसलिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग कि लंब बटे कर्ण। क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण। साइन का होता क्या, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है 8 और कर्ण का मान 113, यानी कि कितना हो जाएगा 8 बटे 113। ब्रैकेट में है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए, ये मेन बटे आपका, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, इसलिए 7 बाई 100 अंडर रूट 113, यानी कि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। देखेंगे 1 का तो 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 और ये 113 है, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 113 मेन बटे, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और फिर वही बात कि स्क्वायर और रूट कैंसिल तो कितना हो जाएगा 113। चलिए हम लोग जगह नहीं रहने के कारण हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। हम लोग यहां देखेंगे, यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां नहीं तो कुछ नहीं तो 1 है। 113 और 1 का एलसीएम लेंगे। चलिए पहले हम लोग 113 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना होगा 113। अब 1 से भाग देंगे तो 113 ही आएगा। 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 को 113 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 64 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा मेन बटे, फिर सेम बात नीचे में करे वही करेंगे। 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 113, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा। 113 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 113 माइनस 113 को 113 से भाग देंगे कितना आएगा 49, इसलिए इसको क्या हो जाएगा 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49। तो 113 से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 13 से 4 गया तो 9, 0 10, 10 से 6 गया तो 4, फिर ये आपका एक क्या हो जाएगा 113 मेन बटे, फिर इतना से 113 से 49 जाएगा तो 64 बटे 113। हम इसको लिख सकते हैं कि 49 बटे 113, और मेन बटे को लिखने के लिए, गुना में लिखने के लिए क्या किया जाता है, उलाट दिया जाता है 64। 113 और 64 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम लिख सकते हैं इसको 49 बटे 64। ठीक है, अब मेरा यही मांगा था इसका, तो हम लोग निकाल लिए, ये हो गया 1 नंबर का आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर। चलिए तब तक हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट का मान तो पहले से हमको दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या 7 बटे 8 स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यही मान मांगा था, इसलिए मेरा यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बच्चों आज का क्लास यहीं तक खत्म, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।